गांव में रोज एक सफ़ेद गाड़ी आती थी और एक जवान लड़की को गाड़ी में डालकर जंगल ले जाता था। गांव शंकरपुर पहले तो बेहद शांत था, लेकिन कुछ महीनों से वहां माहौल डरावना हो चुका था दोस्तों। हर रात कोई ना कोई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। पहले तो लोगों ने इस पर एक संयोग समझा, लेकिन जब गायब होने लगी लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी, तब पूरा गांव दहशत में फैल गया दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको पूरा कहानी बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। जब लड़कियां गायब होने लगती है तो पूरे गांव में दहशत फैल जाता है दोस्तों। गांव को बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है, लेकिन कुछ समझदार लोग मानते थे कि इसके पीछे कोई न कोई गहरी साजिश है। गांव के जो मुखिया जी होते हैं इसके मामले को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने पुलिस को भी कई बार रिपोर्ट किया और स्थानीय पुलिस ने गंभीरता से जांच नहीं किया दोस्तों। एक दिन गांव में जब 17 साल की लड़की मंजू अचानक से लापता हो गई तो पूरे गांव में बवाल मच जाता है, दहशत का माहौल फैल जाता है। उसकी मां राधा देवी रोते हुए मुखिया जी के घर जाती है और बोलती है, मुखिया जी मेरी बेटी को ढूंढिए, मेरी बेटी गायब हो गई है। कभी इतनी देर तक रात में घर से बाहर नहीं रहती थी। मुखिया जी ने तुरंत पास के थाने में फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस इसे एक साधारण मामला कहकर टालने की कोशिश की। लेकिन इस बार हालात बदलने वाले थे। इस केस की खबर जब एसपी साहब तक पहुंचती है तो उसे इस गंभीरता से लिया। वह बेहद और निडर ईमानदार आदमी थे। उन्होंने खुद गांव में जाकर मामले की जांच करने की कोशिश की। अगले ही दिन एसपी साहब अपनी टीम के साथ जो गांव होता है वहां पहुंचते हैं, उन्हें घेर लिया और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगते हैं दोस्तों। और कहने लगा, मेरी बेटी 3 हफ्ते से गायब हो गई है, मेरी बेटी 2 हफ्ते से गायब है, मेरी बेटी रात से गायब है। सब लोग ये कहानी सुनाने लगते हैं दोस्तों। साहब मेरी बहन पिछले महीनों से लापता है, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। एसपी साहब की बातें सुनी और गांव में घूमकर कई जगहों का निरीक्षण भी किया। उन लोगों ने महसूस किया कि कोई साधारण मामला नहीं है। गांव में घूमते हुए जो एसपी साहब होती है, एक नज़र बूढ़े आदमी पर पड़ी जो चुपचाप बैठा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। उसका नाम एक भोला बाबा था दोस्तों, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे। नरेंद्र कुमार उससे पूछता है, बाबा इस मामले में कुछ शक है। बाबा ने इधर उधर देखा और धीमे आवाज़ में कहा, साहब रात के समय जंगल की ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। मैंने कई बार देखा कि सफ़ेद रंग की एक गाड़ी जीप आके रुकती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, लेकिन लोग डर के मारे उसे जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। यह सुनकर जो एसपी साहब होते हैं चौकन हो जाते हैं और अपनी टीम के साथ जंगल जाने का फैसला करते हैं। गांव के कुछ लोग भी उनके साथ चलने का तैयारी करते हैं। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था दोस्तों। पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। जैसे कि वह गांव के बाहर पहुंचे तो अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। जो एसपी साहब होता है तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल लेती है और इस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो नज़ारा कुछ और ही दे था। उनके होश उड़ गए। एसपी साहब और उनकी टीम जैसे ही झाड़ियों के पीछे पहुंची तो वहां की हालत देखकर सब के सब रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसके पैर हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका दिया था दोस्तों। उसके चेहरे पर खौफ का साया झलक रहा था। जो एसपी साहब होता है उसने इशारे से एक सिपाही को आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही सिपाही ने लड़की को उठाने की कोशिश की तो पास की झाड़ियों से झाई की आवाज़ आई। कोई था जो उन पर बंदूक से निशाना साध रहा था। एसपी साहब ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उन झाड़ियों की तरफ फायर कर दिया। कुछ मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज़ आई। जो वहाँ का एसपी साहब होता है उन्होंने चिल्लाकर आदेश दिया, सिपाहियों तुरंत उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन अंधेरे की वजह से अपराधी भागने की कोशिश में कामयाब हो जाता है दोस्तों। एसपी साहब ने झट से लड़की के हाथ पैर खोल दिए और उसका मुंह भी टेप हटाया जाता है। वह डरी हुई थी और एसपी साहब बोले, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम सुरक्षित हो। मैं एसपी साहब ने भरोसा दिलाता है। लड़की हाँफते हुए बोली, साहब मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, वो लोग बहुत खतरनाक है। कौन लोग तुम्हें? उन्हें देखकर एसपी साहब ने पूछता है। लड़की ने रोते हुए सर हिलाया, हाँ साहब, लेकिन मैं उनके चेहरे नहीं देख पाई, मुझे बस इतना दिखाई दिया, वे लोग जीप में डालकर जंगल में ले आए।
और लड़की को अचानक रहस्यमयी जैसे कुछ भयानक याद आ गया हो। एसपी साहब ने धैर्य से पूछा। लड़की कांपती हुई आवाज़ में बोला, वह लोग हमें यहाँ किसी बड़े आदमी के लिए लाते हैं। वह हमें एक पुराने कोठे में ले गए थे और वहाँ पहले से ही और कोई लड़कियाँ मौजूद थी। यह सुनकर एसपी साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस कोठे का रास्ता याद है? उन्होंने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। हाँ साहब, लेकिन वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। अगर उन दरिंदों को पता चल गया कि हम वहाँ जा रहे हैं तो वे लोग हमें मार डालेंगे। इस बार शिकारी हम होंगे और शिकार तो, एसपी साहब ने दृढ़ता से कहा। एसपी साहब ने तुरंत अपनी टीम के सीनियर अफसरों को कॉल किया और अगले दिन के लिए एक गुप्त ऑपरेशन का प्लान कर दिया। दोस्तों, सुबह होते ही एसपी साहब गांव वालों से मिलते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि कई अपराधियों को सज़ा जरूर मिलेगी। लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला बदमाश हालत में दौड़ती आई और बोली, साहब रात में एक लड़की गायब हो गई है। शंकरपुर गांव में एक लड़की गायब होने की खबर से और हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लोग इकट्ठा होकर थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस पर दबाव बनाने लगे। साहब, आप हमारी बेटियों को सुरक्षित नहीं तो हम जिए तो जिए कैसे? क्या फ़र्क पड़ता है? पुलिस अगर कुछ नहीं कर सकती तो हमें बता दो, हम खुद बंदूक उठाएंगे। एक नौजवान चिल्लाया। गांव वालों का गुस्सा जाए था। एसपी साहब ने लोगों को शांत कराते हुए कहा, इस बार अपराधी बच नहीं पाएंगे, हम जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। एसपी साहब ने गांव में उन सिपाहियों को सादा वर्दी में तैनात कर दिया ताकि कोई अपराधी उनको पहचान न सके। गायब हुई लड़की का नाम सावित्री था। दोस्तों, जिनकी उम्र लगभग 17 साल थी। उनकी माँ रोते हुए बोली, रात को वह खाना खाकर सोई थी, जब देखा तो उसका बिस्तर खाली पड़ा था, दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। यह सुनकर एसपी साहब चौंक जाते हैं। मतलब कोई ना कोई अंदर दरवाज़ा खोल सकता था। उन्होंने तुरंत घर का मुआयना किया। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और फर्श जूते से निशान थे। यह निशान हमें दरिंदों तक ले जा सकते हैं। लेकिन जो एसपी साहब होता अपनी टीम से कहते हैं, सिपाही जो होता है गांव में सादी वर्दी में घूम रहा था। भागते हुए आया और बोला, साहब गांव के बाहर वाले रास्ते पर रात में एक सफ़ेद जीप खड़ी थी। जब मैंने वापस जाने की कोशिश की तो वह तेज़ी से जंगल की तरफ भाग गई। एसपी साहब को वो बाबा की बात याद आई जो बहुत पुराना बाबा थे। पहले भी सफ़ेद जीप के बारे में बता चुके थे। अब हमें पता चल चुका है कि लड़कियों को ले जाने के लिए यही जीप इस्तेमाल करती है। और एसपी साहब ने कहता है, अब एसपी साहब ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए एक नई योजना बनाती है। उन्होंने तय किया कि पुलिस की एक टीम गांव के बाहरी इलाके में जंगल के पास छिपकर निगरानी करेगी। गांव की एक महिला पुलिस अधिकारी गायब होती है। लड़कियों में से एक बनाने का नाटक करेगी। अगर अपराधी उसे उठाने आए तो पुलिस पीछा करेगी, उन्हें रंगों हाथे पकड़ लेगी। दोस्तों, रात होते ही एसपी साहब और उनकी टीम सतर्क हो गई। गांव की महिला पुलिस अधिकारी शीतल जो होती है, गांव की एक आम लड़की की तरह तैयार किया जाता है और उसे गांव के एक बाहरी इलाके में भेज दिया। घंटों इंतजार के बाद आधी रात को जंगल से निकलकर एक सफ़ेद जीप धीरे धीरे गांव के पास आती दिखाई दी। तभी पुलिस वाले अपनी अपनी जगह पर छुप गए, पूरी तरह तैयारी में थे। दोस्तों, जीप करीब आई और उसमें से 2 आदमी नीचे उतरते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर धीरे धीरे लड़की के पास पहुंचते हैं। तभी जो एसपी साहब होता है इशारा करते हैं और थोड़ा और नज़दीक आने दो, जिसे अपराधी शीतल को ज़बरदस्ती उठाने लगते हैं। एसपी साहब गरजते हुए बोलते, ठहरो, भागने की कोशिश मत करना। लेकिन अपराधी चौंक जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पुलिस ने फायरिंग कर दी। एक अपराधी घायल होकर गिर जाता है। दोस्तों, जबकि दूसरा जीप लेकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एसपी साहब ने अपनी गाड़ी से पीछा किया। कुछ ही देर में उसे भी पकड़ लिया जाता है। अब अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे सच्चाई उगलवानी थी। दोनों अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में थे, जो एसपी साहब ने उन्हें थाना ले जाकर पूछताछ करने लगती है। दोस्तों, अब बताओ तुम कौन हो और लड़की को कहाँ ले जाते थे? एसपी साहब ने एक अपराधी के सामने कुर्सी लगाते हुए पूछता है। पहला अपराधी जो घायल था, दर्द से कराह रहा था, उसने घबराते हुए कहा, साहब हम सिर्फ एक ड्राइवर हैं, हमें बस लड़कियों को जंगल तक पहुंचाने का काम दिया जाता है। कौन देता है तुम्हें यह आदेश? एसपी साहब की आवाज़ में सख्त थी। दूसरा अपराधी जो अभी तक चुप था, डरते हुए बोला, साहब हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। एसपी साहब ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालती है और टेबल पर रख देता है और कहता, सच बोलो वरना टेबल पर सिर्फ तुम्हारी उंगली मार दूंगा। अब अपराधियों की हिम्मत टूटने लगी। कुछ देर बाद घायल अपराधी बोला, साहब हमें एक आदमी से ऑर्डर मिलता है जिसका नाम
महेंद्र है। वह जंगल के अंदर एक पुराना कोठा चलाता है, वहीं पर लड़कियों को ले जाया जाता है। यह सुनकर नरेंद्र की आंखों में जो एसपी साहब होता है गुस्से से लपेट उठने लगती है। महेंद्र कौन है? वह एक बड़ा आदमी है साहब। दिखने में गांव का साधारण आदमी लगता है, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। अब पुलिस के पास एक नाम था, महेंद्र। एसपी साहब ने अपने 2 खास सिपाहियों को गांव में भेजता है ताकि वह जो महेंद्र है उस पर नज़र रख सके और उन्हें जल्दी ही पता चला सके कि महेंद्र सिर्फ लड़कियों की तस्करी करता था, बल्कि गांव के कुछ रसूखदार लोगों के साथ मिलकर यह गंदा धंधा किया करता था। जो महेंद्र होता है खुलेआम गांव में घूमता था, लेकिन उसका असली चेहरे से कोई वाकिफ नहीं था। अब नरेंद्र जो होता है कोठे तक पहुंचकर वहां बंद लड़कियों को बचाना चाहते थे, लेकिन बिना किसी योजना के हमला करना खतरनाक हो सकता था। उन्होंने गांव की कुछ महिलाओं से मदद मांगी जो पहले अपनी बेटियों के गुम होने से परेशान थी। फिर एसपी साहब ने एक योजना बनाई कि एक महिला पुलिसकर्मी को बंधक लड़की बनाकर महेंद्र के आदमियों के पास भेजा जाएगा। जैसे उसे कोठे तक ले जाएगा, पुलिस उसकी जीप का पीछा करेगी और कोठे तक पहुंचते ही पुलिस वहां पर छापामारी करेगी, लड़कियों को बचाएगी। महिला पुलिसकर्मी जो शीतल होती है, गांव की साधारण लड़कियों की वेशभूषा में तैयार हो की जाती है। जैसे ही उसे गांव से बाहरी इलाके में छोड़ा गया हो, तो कुछ ही देर में सफ़ेद जीप वहां आई ही। जैसे गाड़ी में डाला, एक आदमी ने कहा, शीतल को ज़बरदस्ती जीप में डालकर लोग तेज़ी से जंगल की तरफ बढ़ गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार पुलिस उन्हें हर कदम पर नज़र रखी हुई थी। कुछ मिनटों बाद जो एसपी साहब होते अपने टीम के साथ उनका पीछा करती है और जंगल में दाखिल हो जाते हैं। जीप जब कोठे के गेट पर रुकती है तो वहाँ का नज़ारा कुछ और था। पहाड़ी पत्थर बड़े बड़े लगे हुए थे, एक बड़ा पुराना कोठा जिसके अंदर लड़कियों की चीखें आ रही थी। जंगल के घने अंधेरे वह पुराना कोठा किसी भूतिया हवेली की तरह दिख रहा था दोस्तों। कोठे के अंदर से लड़कियों की चीखें आ रही थी। एसपी साहब और उनकी टीम धीरे धीरे कोठे के चारों ओर घेराबंदी करने लगे। अंदर का खौफनाक नज़ारा शीतल को जीप से खींचकर अंदर ले गया। कोठे के अंदर का दृश्य बेहद दर्दनाक था। करीब 15 से 20 लड़कियां एक कोने में बैठी हुई थी, डरी सहमी और बेबस नजर आ रही थी। तभी जो वह कोठा चालक महेंद्र वहां का आता है, शीतल को घूरते हुए कहा, नई लड़की है, देखो जरा इसे अच्छे से बंद करो, कल इसे शहर भेजना है। शीतल ने इधर उधर देखा। कोठे के अंदर 4-5 बदमाश थे, सभी के हाथों में बंदूकें भी थे। बाहर एसपी साहब अपनी टीम को इशारा कर चुके थे, हमले के लिए तैयार रहो। जैसे ही एक बदमाश शीतल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, शीतल ने इशारा किया, तभी दरवाजे जोर से टूटा और गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी दोस्तों। बदमाशों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन एसपी साहब उनकी टीम तैयार थी। जो महेंद्र जैसे बदमाश को पुलिस कहाँ चलने देती। वह पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एसपी साहब पहले से उस रास्ते पर तैनात थे। उसने कहा, रुक जा महेंद्र, तू कहीं नहीं भाग सकता। बंदूक तानते हुए एसपी साहब महेंद्र अपने पिस्तौल निकाले और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एसपी साहब पहले ट्रिगर दबा चुके थे और महेंद्र के सीने में लगती है। वह तड़पते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। बाकी गुंडे जो होते हैं पुलिस पकड़ लिए जाते हैं, हथकड़ियाँ पहनाकर जीप में डाल दिए जाते हैं। पुलिस ने कोठे में बंद सभी लड़कियों को आज़ाद किया जाता है। वह सब डर और सदमे में थी, लेकिन जैसे उन लोगों ने देखा कि पुलिस उन्हें बचाने के लिए आई है, तो रोते हुए एसपी साहब के पैरों में गिरकर कहने लगी, साहब आपने हमें बचा लिया। एसपी साहब उन्हें उठाते हुए कहा, हम तुम्हें डराने की ज़रूरत नहीं है, अब दरिंदों अब कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब पुलिस गांव में लौटी तो सभी गांव वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे उन्होंने अपनी लड़कियों को सही सलामत देखा तो छाती पीट कर रोने लगे दोस्तों, और खुशी के मारे झूम उठे। गांव वालों ने एसपी साहब को अपने कंधों पर उठा लिया और जोर जोर कर नारे लगाने लगे, एसपी साहब जिंदाबाद। दोस्तों, इस बहादुरी के सरकार ने एसपी साहब कुमार को गोल्ड मेडल से सम्मानित करता दिया दोस्तों, जिसने शंकरपुर गांव जो कभी डरा सहमा आतंक के साये में जी रहा था, अब चैन के नींद सो रहा है दोस्तों, ये कहानी सुन के आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि एसपी साहब ने अपने जान खतरे में डालकर उन लड़कियों को बचाया, जंगल से निकाला दोस्तों, उस दलदल से बचाया दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।